हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं इस मांगा का चैप्टर 17 लेके आ चुकी हूँ। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें सबसे पहले दिखाया जाता है कि कांग कहीं जा रहा होता है, मतलब वो स्टूडियो के पास जा रहा होता है और वो स्टूडियो का दरवाज़ा खोलने वाला होता है। लेकिन उससे पहले अंदर से उसे कई सारी आवाज़ें आती है, तो वो वहीं रुक जाता है और वो सोचता है कि आज इतनी सारी जल्दी क्यों है। फिर कांग दरवाज़ा खोलता है और अंदर चला जाता है और वो कहता है गुड मॉर्निंग। और वो इधर उधर देखता है और कहता है सब लोग। तभी है ना, डायरेक्टर की तरफ उसका ध्यान जाता है। तो डायरेक्टर दो लड़कियों से बात कर रहा होता है। फिर डायरेक्टर के पास जो लड़की खड़ी होती है वो कहती है मुझे अब जाना चाहिए, गुड बाय डायरेक्टर। तो दूसरी वाली कहती है मैं भी, मुझे भी जाना चाहिए, गुड बाय। डायरेक्टर कहता है कि हाँ और कहता है कि गुड जॉब। फिर वो दोनों लड़कियां वहाँ से चली जाती है। तब कांग है ना, तब डायरेक्टर कांग को देखता है और कहता है कि तुम यहाँ पे आ गए। तब कांग कहता है यस सर। और वो उन दोनों लड़कियों को जाते हुए देखता है और अपने मन में सोचता है कि क्या ये सब कुछ इस वजह से है कि कल जो कुछ भी हुआ सारा स्टाफ परेशान लग रहा है। और फिर कांग डायरेक्टर के पास आता है और डायरेक्टर से बात कर रहा होता है और वो कहता है कि क्या सचमुच हम इन परिस्थितियों में शूटिंग कर पाएंगे? कौन जानता था कि ये सब कुछ इतना जल्दी असर करेगा। ये सब कुछ एकदम अविश्वसनीय है। और कांग ये भी कहता है कि क्या डायरेक्टर आपने सचमुच ये नहीं सोचा था कि हेड मैनेजर इतना जल्दी कोई फैसला ले लेगा। और कहता है कि ये सब कुछ बहुत मुश्किल होने वाला है। और फिर कांग अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने मन में सोचता है कि उन्हें पहले से ही मेरी बात सुन लेनी चाहिए थी। और तभी डायरेक्टर कांग को बुलाता है और कहता है कि आप अभी किस बारे में बात कर रहे थे। तब कांग कहता है कि मुझे लगता है कि अभी भी देर नहीं हुई है, आपको दोबारा से हेड मैनेजर से बात करनी चाहिए। तब डायरेक्टर कहता है कि क्या क्या सचमुच आपके पास बकवास करने का टाइम है? मुझे लगता है कि आपके पास बहुत सारा काम है, आप व्यस्त है। और फिर कहता है कि शूटिंग का टाइम हो चुका है, सभी एक्टर को कहो कि वो स्टेट बाय पर रहे, अभी उनकी शूटिंग स्टार्ट होने वाली है, मतलब शुरू होगी। डायरेक्टर की ये सारी बात सुनने के बाद कांग एकदम स्पीचलेस वैसे ही खड़ा होता है और वो अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए कहता है कि ठीक है डायरेक्टर। और फिर हमें भान को दिखाया जाता है जो स्टूडियो के बाहर खड़ा होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे विश्वास है कि अब तक तो अंदर उपद्रव मच चुका होगा। उनके पास तो पहले से ही स्टाफ कम था और अब तो और भी कम हो चुका है। मुझे यकीन है कि इसका असर शूटिंग पर जरूर पड़ेगा। और कहता है कि क्या मुझे एक बार देखना चाहिए? और कहता है लेट्स सी, चलो इसे देख ही लेते हैं। और ऐसा कहते हुए वो दरवाजे को खोलता है और दरवाजे के बीच से देखने लगता है। और जब वो देखता है तो वो एकदम शॉक होता है और वो कहता है क्या क्या चल रहा है ये सब कुछ। तब हमें अंदर दिखाया जाता है और अंदर सब लोग शूटिंग की तैयारी कर रहे होते हैं कि नेक्स्ट सीन ये होने वाला है और ऐसी सारी बातें कर रहे होते हैं। और तभी भान कहता है ये बिल्कुल बुरा नहीं लगता है। और गुस्से से देखते हुए कहता है कि सच में ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है। ऐसा कहते हुए वो गुस्से भरी नज़रों से सामने देख रहा होता है और वो डायरेक्टर को देख रहा होता है और कहता है आई सी, तो ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। मुझे लगता है कि वो यूं ही डायरेक्टर नहीं बना है। और फिर वो दरवाज़ा बंद कर देता है और सोचता है कि अब मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है, मुझे कोई और मजबूत चीज़ ढूंढनी होगी। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से गायब हो जाता है। मुझे लगता है कि अब ये कुछ बड़ा करने वाला है। क्योंकि है ना, इसकी सारी प्लानिंग अब तक जो की थी वो फेल हो चुकी है ना, और शूटिंग फिर से चालू हो गई। इसलिए ये कुछ बड़ा करेगा, मतलब ये अब कुछ खतरनाक करने वाला है। फिर हमें दूसरी जगह दिखाई जाती है। वहाँ पे कोई कह रहा होता है क्या गलत है हेवन, मतलब कि ये होता है शूटिंग एरिया और यहाँ पे उनकी शूटिंग चल रही होती है। एक्ट्रेस कहती है क्या आप सचमुच इस तरह से चीज़ों को ख़त्म करने जा रहे हैं? तब वो कुछ सोच रहा होता है और वो खाली जगह की तरफ देख रहा होता है और वो सोचता है कि ये बात बहुत ही अजीब है कि आज मैंने पहले से ही भान को नहीं देखा। हालांकि ऐसा पहले भी हो चुका है, लेकिन और सोचता है कि आज मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। क्या वो बाहर कुछ कर रहा है? मतलब कि वनु को भी ऐसी वाली फीलिंग आ रही है कि भान कुछ गड़बड़ करने वाला है। तभी ना डायरेक्टर पेपर को फ्लिप करता है, मतलब फेंकता है। तो उन दोनों को आ जाती है स्लैम। तो वो दोनों उस तरफ देखते हैं और तभी है ना, वनु कहता है ओप्स, मतलब कि अब इसकी डायरेक्ट बोलने की बारी थी लेकिन इसने अपनी लाइनें नहीं बोली ना, इसलिए। तभी डायरेक्टर कहता है कट और चिल्लाते हुए कहता है कि वनु आप अपना ध्यान खो रहे हैं, आपका ध्यान कहाँ है? आप अपनी एक्टिंग पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? ये बात सुनने के बाद फिर वनु कहता है कि मुझे माफ़ करें डायरेक्टर, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे एक और मौका दे। ये बात कहने के बाद वनु फिर अपने मन में सोचता है कि अभी मेरे पास भान के बारे में सोचने का समय नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी एक्टिंग पे ध्यान देना चाहिए। तब डायरेक्टर है ना टीएसके से कह रहा होता है टीएसके सावधान रहे और कहता है कि थोड़ी देर में हम कैमरा को रोल करें। तो टीएसके कहता है यस सर, मतलब जी हाँ। तब वनु अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने मन में सोचता है मुझे इस समय सिर्फ अपने काम पे फोकस करना चाहिए, मतलब ध्यान देना चाहिए। मैं अभी सिर्फ अपने काम पे ध्यान दूंगा और भान के बारे में ज़्यादा नहीं सोचूंगा। तब हमें भान का सीन दिखाया जाता है जो हेड मैनेजर के ऑफिस के बाहर होता है और वो कहता है कि आइए इसका एक बार और उपयोग करें, मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैंने हेड मैनेजर के साथ फिर से कुछ करने वाला है। ये तो हमें स्टोरी में आगे पता चल ही जाएगा। हमें वनु का सीन दिखाया जाता है जो पार्किंग एरिया में बैठा होता है और अपने फ़ोन में कुछ देख रहा होता है और टैप टैप कर रहा होता है। तो हमें दिखाया जाता है कि उस फोन में एक पिक्चर्स होती है और वो उसी को देख रहा होता है। तभी है ना, वहाँ पे भान आता है और वो कहता है कि मैं यहाँ पे हूँ। तभी है ना, वनु
अपने सर को ऊपर उठाते हुए उसके तरफ देखता है और कहता है कि आप क्या कर रहे थे। तब भान हंसते हुए कहता है कि यह एक राज की बात है और कहता है कि आपको डीमन की प्राइवेसी का सम्मान करना चाहिए। तब वनु कहता है कि जो कुछ भी हो गड़बड़ मत करो और मुझे बताओ। तब भान स्माइल करते हुए यानी हंसते हुए कहता है कि इतने नासमझ ना बने और कहता है कि मुझ में आपकी रुचि कुछ ज़्यादा ही अधिक है, मतलब कि आप मेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही जानना चाहते हैं। तब वनु गुस्सा करते हुए कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आप एक डीमन है यानी डेविल है, इसलिए मुझे निसंदेह भी आपके ऊपर थोड़ा सा संदेह तो जरूर होगा, मतलब शक जरूर होगा। तब भान कहता है कि अच्छा ऐसा है तो अगर तुम इसे पूरी तरह से जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें कार के अंदर बता सकता हूँ, मगर एक शर्त के तहत। तब वनु ये बात सुनने के बाद ऐसे ही खड़ा होता है और उसे देख रहा होता है और वो अपनी आंखों को नीचे झुकाते हुए कहता है वेल, और कहता है कि जब तक आप अपना वादा निभाते रहेंगे। अब हमें पता नहीं चलता कि क्या हुआ यहाँ पे, और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वनु जमाइयाँ लेता हुआ आ रहा होता है और वो अपने मन में सोचता है कि क्या मुझे पर्याप्त नींद नहीं मिली, मतलब कि जितना सोना चाहिए था उतने नींद नहीं मिली, ये सब कुछ उस भान की वजह से हुआ है। और सोचता है कि उसने कभी मुझे ये बताया भी नहीं यह क्या था, मतलब ये सब कुछ क्या था। अभी वनु के सामने से दो लड़कियां आ रही होती है और वो आपस में बात कर रही होती है। उनमें से एक कहती है कि क्या तुमने इसे देखा। तब वो दूसरी वाली लड़की कहती है ओह ये कितना खाली था। तब पहली वाली लड़की कहती है यानी पिंक हेयर वाली, ये बहुत ही बुरा है लेकिन मुझे लगता है कि वह बहुत ही ज़्यादा कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तब दूसरी वाली लड़की कहती है कि उन्होंने शूटिंग कर ली है, बस इतना ही। तब वनु भी उन दोनों के बाजू से जा रहा होता है। तब वनु सोचता है कि वे दोनों किस बारे में बात कर रही है। तब पहली वाली कहती है कि क्या तुम जानती हो कि डायरेक्टर कौन था। तब वो दूसरी वाली कहती है कि क्या तुम्हें पिछले साल का अवार्ड फंक्शन याद नहीं है जिसमें उन्होंने तुम्हें हेलो कहा था। और वनु जब ये बात सुनता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो सोचता है कि क्या ये डायरेक्टर ली के बारे में बात कर रही है। ये बात सोचते ही वो है ना वहाँ से भागने लगता है और वनु अपने मन में सोचता है कि अगर ये सब कुछ ऐसे चलता रहा तो डायरेक्टर के लिए बहुत मुश्किल होगी, अगर ये सब फ्लॉप हो गया तो वो बहुत ही बड़ी परेशानी में आ जाएंगे। ये सारी बातें सोचते हुए वनु भाग रहा होता है और वो कहता है मतलब डायरेक्टर को ढूंढ रहा होता है और कहता है डायरेक्टर। तभी है ना हमें डायरेक्टर दिखाया जाता है जो एक लड़की से कह रहा होता है कि यहाँ पे ऐसा करना है, ये सीन ऐसे होगा। तभी है ना वनु वहाँ पे आता है और जोर से दरवाजा खोलता है और कहता है डायरेक्टर। तब डायरेक्टर उस तरफ देखता है और वो कहता है ओहो वनु तुम आ गए। तब वनु स्टूडियो के अंदर आते हुए इधर उधर देखता है और वो सोचता है कि नो वे, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे कितने कम लोग हैं, मतलब कितना कम स्टाफ है। और सोचता है कि हमारे पास न्यूनतम संख्या में भी मतलब जितना ज़रूरी है ना उतना भी स्टाफ नहीं है। तभी ना डायरेक्टर वनु के पास आता है और उसे टैप करते हुए कहता है कि अच्छा हुआ अगर आप यहाँ पे आज गए हैं तो जाइए और जाके तैयार हो जाइए और अपने कॉस्ट्यूम को पहन लीजिए। डायरेक्टर की ये बात सुनने के बाद फिर वनु कहता है कि लेकिन सर। तभी ना वनु के कुछ बोलने से पहले डायरेक्टर स्माइल करते हुए कहता है कि चिंता मत करो, हमारे पास जितना स्टाफ है हम उतने में शूटिंग कर सकते हैं। और कहता है कि मेरा मतलब है, और उसे जोर से पीछे से टपली मारता है और वो कहता है कि तुम इतने मायूस क्यों दिखते हो। तभी ना वनु अपने सर को मतलब अपने सर पे हाथ फिराते हुए कहता है डायरेक्टर मैंने अभी अभी कुछ अविश्वसनीय शोर सुना था। तभी ना डायरेक्टर हंसते हुए कहता है कि हम आपको ऐसे ही डाउन नहीं देख सकते, आप हमारे मेन लीड है। और कहता है कि मैं देख सकता हूँ कि आप इन सब के लिए खुद को जिम्मेदार समझ रहे हैं। तभी ना वनु अपने सर को पीछे से रगड़ रहा होता है और वो डायरेक्टर की सारी बात सुन रहा होता है। तब डायरेक्टर कहता है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि मैंने आपको ऐसे ही मेन लीड बना दिया है, आपके अंदर टैलेंट है इसलिए मैंने आपको मेन लीड का रोल दिया है। और कहता है कि बहकावे में मत आना, मुझे यकीन है कि लोग अभी आपके बारे में बुरी बातें करेंगे लेकिन एक समय के बाद वो आपकी एक्टिंग पे ध्यान देंगे और आपको सपोर्ट करेंगे, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी चीज़ के बारे में चिंता करें, बस मुझ पर विश्वास करें और अपने आप को अपनी एक्टिंग पे समर्पित कर दे, मतलब सौंप दे। तभी ना डायरेक्टर की ये सारी बात सुनने के बाद वनु एकदम डायरेक्टर को देखने लगता है और उसे डायरेक्टर में उनकी जवानी वाला सीन दिखाई देता है और उसे याद आता है कि डायरेक्टर बचपन में भी उसे ऐसे ही समझाया करते थे। तभी ना डायरेक्टर हंसते हुए कहता है कि क्या आप इसे कर सकते हैं, यू कैन डू इट। तब वनु कहता है कि जी सर, और डायरेक्टर के सामने झुकते हुए कहता है कि थैंक यू डायरेक्टर, मतलब शुक्रिया डायरेक्टर। फिर हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दो पर्सन बात कर रहे होते हैं, शायद एक लड़का है और एक लड़की। इसमें से एक कहता है प्लीज़ और एक कहता है कि मेरा तुम अच्छे से ख्याल रखना। इसके अलावा इन दोनों के बीच क्या बात हुई ये हमें नहीं दिखाया जाता, लेकिन भानु उनकी बातें सुनने के बाद एकदम से कृपी वाला मतलब एकदम गुस्से वाली नज़र से देखता है और कहता है कि ऐसा ही होने वाला है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है ये जानेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में, और आने वाला चैप्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, तो आप देखना ना भूलना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और गुड बाय, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।